नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते आप लोगों को बताया और बाजार ने सदसा उसी रेंज में काम किया, जैसे मैंने बताया था आपको पिछले हफ्ते बाजार रेंज बाउंड रहने की संभावना है और बाजार पूरा हफ्ता रेंज बाउंड रहा। और अब मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं और बाजार में जो चार्ट की एनालिसिस से मुझे महसूस हो रहा है, जो दिख रहा है, वो ये कि अब बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और बाजार ऊपर नीचे की तरफ जो भी हो फिक्स बढ़ने की संभावना है। तो इस पर आप नज़र रखिएगा। तो कैसे हो सकता है ये सब और हम क्या ट्रेड लें, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम चार्ट ऑफ द वीक भी देने वाले हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स भी देने वाले हैं और आप क्या ट्रेड करें जिससे आपको पैसा बनेगा इस हफ्ता, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं और हम देखते हैं सबसे पहले कि ऐसा क्या दिख रहा है जिससे हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की स्थिति। तो ब्रेंट ऑयल, हमारे जो डॉलर्स हम हम जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उसमें जो डॉलर्स का इम्पैक्ट होता है, जो हमारा मनी बाहर एक्सपोर्ट होता है, तो उसके वजह से उसका चूंकि प्राइस गिरा है और वो एक अच्छा रेंज में है। 80-85 डॉलर तक का अगर रेंज रहता है तो हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड का भी प्राइस जो है वो मैक्सिमम 5 तक पहुंच गया था और वहां से नीचे आ गया है। डॉलर इंडेक्स भी जो कि 107 तक पहुंच गया था वो गिर के 103 यानी 104 के नीचे है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हमारे लिए फेवरेबल पॉइंट है। यहाँ से हमें बाजार में इसके वजह से कोई गिरावट आने की संभावना नहीं है, इसके वजह से हम ऊपर जाने की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एफ का जो डाटा देखें तो यहाँ पर दिख रहा है कि उन्होंने कॉल होल्ड किया हुआ है 1.4 लाख और पुट होल्ड किया हुआ है 4 लाख, यानी डबल से ज़्यादा है। तो डबल तक हम एवरेज इसमें हम मान लेते हैं कि उनका जो पोजीशन बाइंग होता है उसको हेजिंग करने की वजह से ऐसा करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर उनके पास पुट की पोजीशन होल्डिंग होती है तो हम एक निगेटिव इंडिकेशन इसे मानते हैं और वो अभी दिख रहा है और इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है कि बाजार में गिरावट हो सकती है। और उसके आगे अब आकर के देखें तो बाजार में जो एफ का कुल लास्ट फ्राइडे को जो टोटल बाइंग हुई है वो इंडेक्स में 1 डिजिट में हुई है, यानी 1 करोड़ 1.9 करोड़ के आसपास हुई है। तो ये इस तरफ इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है कि बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। क्योंकि अ, बाजार में वॉलेटिलिटी अगर बढ़ता है तो होगा क्या, वो आप ध्यान रखेंगे। अगर बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ती है कहीं से भी तो इनके कॉल और पुट दोनों जो इन्होंने होल्ड किया हुआ है उसका प्राइस इनको बढ़ेगा और वहां पर ये बिकवाली करेंगे और उसके बाद फिर बाजार एक दिशा लेने का प्रयास करेगा। इसमें दोनों तरफ इनको मुनाफा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेस्ट करने वाला हूँ, ध्यान रखेंगे। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो किसी भी तरह का पैसा लगाने से पहले आप किसी से भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से मशवरा जरूर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे तरफ से एक ट्रेड बन सकता है वो ये कि आप 30 नवंबर की एक्सपायरी का कॉल और पुट ओटीएम दोनों बाय कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर विक्स बढ़ता है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, तो आपको दोनों में प्रॉफिट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक तरह का हेज है और इसमें आपको दोनों तरफ मुनाफा होने की संभावना प्रबल रहती है। आप इसको एक बार ट्रेड को ट्राई करेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी बनाया हुआ हूँ और मैंने आप लोगों को शायद हमारे ग्रुप में जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको भेजा भी है, तो वो लोग उस देख करके उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड भी बना सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि निफ्टी को 19,750 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जो कि 7 EMA का लेवल आ रहा है। तो 7 EMA पे ये बार बार सपोर्ट लेके यहीं से रिवर्स हो रहा है और यहाँ पर उससे पहले दिन यानी 2 दिन पहले एक हैमर भी ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये बुलिश साइन को इंगित करता है, लेकिन ऊपर के लेवल पे बाल बाल बिकवाली आ रही है। तो या तो ये लेवल ब्रेकडाउन होगा या ये ब्रेकआउट होगा। तो कुछ भी इस हफ्ते हो जाने की संभावना प्रबल है, या तो ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेकडाउन हो जाए। इसलिए हम लोगों ने कॉल पुट दोनों ही होल्ड किया हुआ है और हम आपको भी इसीलिए बता रहे हैं कि या तो आप 19,600 का पुट और 19,800 का कॉल
दोनों अगर आप होल्ड करते हैं या सिमिलर जिसमें आपको मिल जाए प्राइस, जैसे 60 रुपये का कॉल है तो 60 ही रुपये का पुट भी हो, ऐसा करके आप कुछ भी अगर इस तरह का मिल जाता है तो आप उसे एक ट्रेड बना करके हेज के टाइप में 2 दिन आप होल्ड कीजिए, आपको ऑटोमेटिक प्रॉफिट दिख जाएगा। और ये प्रॉफिट में बनाने का, मार्केट में बड़ा पैसा बनाने का बहुत अच्छा ट्रेड होता है। तो यहाँ पर हमें जो सबसे बड़ा सपोर्ट दिख रहा है दोस्तों 19,500 के आसपास दिख रहा है। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि 19,680 पे हमारा ये पिवट है। और अगर इसके नीचे की गिरावट होती है तो हम पुट में ट्रेड लेंगे, चूँकि 680 तक हम एक मान के चलते हैं कि एक अप एंड डाउन का लेवल है। इस पिवट के लेवल के नीचे अगर निफ्टी का स्पॉट प्राइस आता है तो फिर हमारे पास 19,500 तक का लेवल खुल जाता है, और इसके बाद हम आई क्लोज करके अपना एक पुट का पोजीशन बनाएंगे, जो कि हमारा टारगेट 19,500 तक का होगा। अगर इस लेवल से एभव, यानी जो लास्ट वीक का जो हाई है उसके एभव अगर निफ्टी निकलता है तो फिर हम यहाँ से बाइंग का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट 20,000 के ऊपर का होगा। तो यही कुल मिलाकर लेवल आपको निफ्टी नवंबर फ्यूचर में भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 19,780 पे आपका पिवट लेवल है, जो कि कई बार सपोर्ट लेकर के यहाँ से निकला है। यहाँ पर भी हैमर कैंडल बना है और यहाँ पर भी सपोर्ट 19,500 के आसपास आपको दिख रहा है, क्योंकि इसका 3 लेवल्स यानी 20 SMA भी वहीं पे आ रहा है, 20 डे का मूविंग एवरेज भी वहीं पे आ रहा है, इसका CPR लेवल भी यहीं पे आ रहा है, और इसका बॉन्ड AB वैब भी यहीं पे आ रहा है। तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर 19,780 के नीचे यहाँ पर फ्यूचर प्राइस टूटता है तो फिर हम वहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट 19,500 तक का होगा। अब देखते हैं हम निफ्टी दिसंबर फ्यूचर का लेवल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बॉन्ड प्राइस है 19,875 के आसपास है। तो अभी जो लेवल चल रहा है दिसंबर फ्यूचर का, वो 19,937 पे क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग पे अगर ये 19,880 का लेवल ब्रेक करके उसके नीचे 10 मिनट की क्लोजिंग, 30 मिनट की क्लोजिंग, कुछ भी आप ले सकते हैं, अगर मिलता है तो हम उसके नीचे बिकवाली कर सकते हैं और हमारा जो लेवल होगा यहाँ 19,600 के आसपास हमें सपोर्ट दिख रहा है। तो 19,600 तक यानी 300 पॉइंट की हमको यहाँ पर भी 250-300 पॉइंट की रैली मिलने की संभावना है। तो हम पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। ये दिसंबर फ्यूचर में भी क्लियर दिख रहा है। ब्रेकआउट लेवल सेम होगा, 20,100 का इसमें दिसंबर फ्यूचर में ब्रेकआउट लेवल है। तो उसके ऊपर अगर निकलता है तो 20,050 का ये लेवल है। अगर इसके ऊपर 20,000 ही मान के चलिए, अगर 20,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट 20,200 तक का होगा दिसंबर फ्यूचर के अकॉर्डिंग भी। अब दोस्तों हम मार्केट प्रोफाइल चार्ट की बात करें तो मार्केट प्रोफाइल में जैसा कि हमने आपको बताया था 19,500 पे HVN है। उसके आगे अभी जो क्रिएट हुआ है 19,850 पे, 19,880 पे, दो जगह पे HVN क्रिएट हुआ है। हालांकि निफ्टी ने अपने जो वीकली इसका POC और वीवेब है उसके नीचे की क्लोजिंग दी है। इसका वीवेब आ रहा है 830 पे और POC आ रहा है 863 पे, और उस दोनों के नीचे क्लोजिंग दिया है, अपने वैल्यू एरिया लो के भी नीचे क्लोज दिया है। तो ये थोड़ा निगेटिव माना जा सकता है, लेकिन हमें इस वैल्यू एरिया के एभव यानी 19,900 के एभव अगर निफ्टी निकलता है फ्यूचर प्राइस नवंबर का, तो हम इसमें ट्रेड लेने का प्रयास करेंगे। या फिर अगर ये जो इसका लो है 700 के आसपास, तो इसको आप मान लीजिए कि जो हमारा प्रीवियस POC है वो आता है 689 पे, तो 680 के नीचे अगर ये निकल जाता है तो हम यहाँ पर एक सेल का ट्रेड बना सकते हैं फ्यूचर प्राइस के अकॉर्डिंग। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये लेवल्स आप राइट डाउन करेंगे और इस लेवल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेंगे, यकीनन आपको अच्छा मुनाफा होगा। अब हम बात करते हैं चार्ट ऑफ द वीक की। तो इस हफ्ते जो हम चार्ट ऑफ द वीक में आपके लिए स्टॉक लेकर के आए हैं वो है BBTC, बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। ये वाडिया ग्रुप की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और वेल्थ बनाकर दिया है इसने लंबे समय पे। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की राय है। इसमें SL आपका 1,300 रुपये का होगा स्टॉप लॉस, जो कि हमारा पिवट लेवल है। यहाँ पे पिवट का प्राइस आ रहा है 1,300 के आसपास, और वीकली प्राइस है पिवट का, मंथली में भी यही पिवट प्राइस आ रहा है। और इसका जो टारगेट होगा, पहला 1,625 रुपये का, दूसरा 2,100 का, और लॉन्ग टर्म के लिए 2,700 रुपये तक का यहाँ पे टारगेट आ रहा है। चूँकि इसमें मंथली लो भी बना है मंथली चार्ट पे, तो आप इसको एक बार चार्ट को एनालाइज करेंगे और अगर आपको लगता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे।
मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इसमें मेरा व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट भी है, पर्सनली ये मेरे पोर्टफोलियो में भी होल्डिंग है। तो आप अगर किसी तरह का इसमें निवेश करते हैं तो आप किसी इंडिपेंडेंट एडवाइज़र की मशवरा सलाह ज़रूर लेने का प्रयास करें, ताकि आप धोखे से बच सकें। दोस्तों, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी की चार्ट को। तो बैंक निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है ये अभी फिलहाल निफ्टी से ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसने एक तरह से समझिए कि मॉर्निंग स्टार बनाया हुआ है अपने डेली चार्ट पे, और हालांकि इसने अभी प्रीवियस पूरा हाई को क्लोज नहीं किया है, क्रॉस नहीं किया है, लेकिन उसके एवब प्रयास जरूर किया था इसने निकलने का, नहीं निकला। लेकिन अगर ये 780 के एवब क्लोज होता तो ये माना जाता कि 800 के एवब अगर क्लोज हो जाता, 43,800 के एवब वीकली, तो ये लास्ट टोटल प्राइस के एवब ये क्लोज होता। लेकिन ये थोड़ा सा पॉइंट से रह गया है, तो फिर भी हम इसको बुलिश ही लेकर के चल रहे हैं। और यहाँ पर चूंकि बैंक निफ्टी का जो मेन है HDFC बैंक वेटेज, वो बुलिश है फुल्ली, वीकली, डेली, मंथली, हर लेवल पे बुलिश है। और उसमें ओपन लो भी बना हुआ है परसों के चार्ट पे, सॉरी थर्सडे के चार्ट पे, तो डेली कैंडल स्टिक पे। तो वहाँ के वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आने का संभावना है, और हो सकता है बैंक निफ्टी निफ्टी को भी लेकर के ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही छोटा हो रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 43,500 के नीचे का मात्र स्टॉप लॉस लेना है, और हमारा टारगेट 44,500 तक का बन रहा है। अगर कोई गिरावट आती है 43,500 के नीचे, अगर फ्यूचर प्राइस ब्रेक करता है, तो फिर हमारा वहाँ पर 43,000 और 42,800 तक का लेवल दिख सकता है आने वाले सप्ताह में। ये हमारे लिए बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस एनालिसिस में लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अगर आप फ्यूचर प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर 43,600 एक बहुत बड़ा सपोर्ट क्लोजिंग बेसिस पे निकल के आ रहा है। जब तक इसके नीचे 43,600 के नीचे अब क्लोज ना हो, तब तक आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इसमें आप फुल ये बुलिश दिख रहा है चार्ट पे। तो यहाँ हमारा टारगेट 44,500 का यहाँ पर भी बैंड का अपर लेवल निकल के आ रहा है, और 44,500 तक का हम यहाँ पे टारगेट लेके बाइंग कर सकते हैं। हमारा एसएल यही, हमारा जो सीपीआर का लेवल आ रहा है 43,500 का, 43,500 हमारा एसएल होगा। यहाँ पर आप बाइंग करने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखते हैं हम दिसंबर की स्थिति। तो दिसंबर में अभी 44,061 के एबव की क्लोजिंग हुई है, 44,060 की क्लोजिंग हुई है, 61 की सॉरी। और यहाँ पर जो इसका बॉर्न एबीवैब और 20 SMA जो दोनों आ रहा है, वो आ रहा है आपको 43,900 के आसपास, और इसने इस लेवल के एबव की क्लोजिंग दी है, जो कि बुलिश साइन है। लेकिन एक और क्लोजिंग अगर इसके अब मिल जाता है तो हमारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये अपने बॉर्न एबीवैब के एबव है, और उसके बाद हमें यहाँ पर 45,000 तक का लेवल दिख रहा है, जो कि इसका प्रीवियस पिवट है, जहाँ से इसने गिरावट शुरू की थी। ये इसका लेवल होगा, यहाँ ये हमारा टारगेट होगा 44,860 का। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये लेवल हमारे लिए काम का होगा। और अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी का जो हमारा मार्केट प्रोफाइल चार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ भी हमें कुल मिलाकर निफ्टी से अच्छा दिख रहा है, यद्यपि ये रेंज बाउंड रहा पिछले हफ्ते, वो तो हमने आपको ऑलरेडी एनालाइज किया था कि ये हफ्ता रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन चूंकि इस हफ्ते में वॉलेटिलिटी बढ़ने की संभावना है, और वॉलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो आपका इनकम बढ़ेगा, इस चीज़ पर आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि जो ऑप्शन के बायर्स होते हैं उनका इनकम तभी बढ़ता है जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो इस हफ्ते आपको एक्टिव होकर के ट्रेड करना है, मैक्सिमम टाइम आप ट्रेड करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस हफ्ते आपका एसएल कम जाने का संभावना रहेगा। क्योंकि जब विक्स बढ़ता है और वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो प्राइस अमूमन अप होता है। तो जब प्राइस अप होगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होते हैं। वैसे क्या होता है ऑप्शन में, चूंकि वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, विक्स डाउन हो जाता है, तो इसके वजह से आपका जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अगर प्राइस ऊपर भी जा रहा है, निफ्टी ऊपर भी जा रही है, बैंक निफ्टी ऊपर भी जा रही है, और विक्स आपका डाउन हो जाता है, तो आपका ओवरऑल प्राइस उस रेशियो में नहीं बढ़ता है जिस हिसाब से उसको बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपका निफ्टी 10 पॉइंट बढ़ रहा है और विक्स भी उसके पॉइंट में कुछ बढ़ गया, तो आपके प्राइस में गजब का उछाल आता है, और इसके वजह से आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड नहीं होते हैं। तो इसलिए जिस हफ्ते वॉलेटिलिटी बढ़ने की चांसेस हो, उस हफ्ते आपको अवश्य ट्रेड लेना चाहिए। और ये आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी सिखलाई है, इसको आप ध्यान में रखेंगे आगे लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू एरिया हाई निकल के आ रहा है 43,850 के आसपास आ रहा है,
और यहीं पे हमारा जो वीकली विवेब है वो 43,680 और पीओसी आ रहा है 43,670 के आसपास। तो कुल मिलाकर हमारे पास 43,700 का जो प्राइस है फ्यूचर प्राइस नवंबर का, वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और एभव में हमारे पास एक माइनर रेसिस्टेंट 44,000 है। अगर इसके एभव निकल जाता है बैंक निफ्टी तो एक 1000 पॉइंट की कम से कम यहाँ से हमको 500 टू 1000 पॉइंट की रैली मिल सकती है, जो कि 44,500 टू 45,000 तक की यात्रा बैंक निफ्टी को करवा सकती है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे। लेवल्स मैंने आपको सारे दिए हैं और जो सारे स्टेशंस के लेवल नंबर्स हैं वो आप चार्ट के अकॉर्डिंगली लिख लेंगे और उस चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप स्कैल्पिंग भी करते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे स्टेशंस आपको अच्छा लेवल प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमसे ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं, कुछ बड़ी आपका कुछ असुविधा है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे paisabanav.in वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहां पर आपको मोतीलाल ओसवाल और एंजल ब्रोकिंग के लिंक्स मिलेंगे। इस लिंक के माध्यम से आप हमसे जुड़कर ट्रेड कर सकते हैं। हमारे जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके आप मेंबर बन सकते हैं और फ्री की जो हमारी सिखलाई है, जो हम आपको ऑप्शन से लेकर फ्यूचर से लेकर स्टॉक तक की हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न से लेकर के ऑप्शन ट्रेडिंग तक की पूरी सिखलाई देते हैं। जीरो टू हीरो टोटल ट्रेनिंग देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो आप हमसे जुड़ करके ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप हमसे हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट भी खोल सकते हैं। अकाउंट खोलकर आप अच्छा मुनाफा शेयर बाजार से मेन स्ट्रीम में या पार्ट टाइम में आप अगर चाहें तो पार्ट टाइम करके भी इससे पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपके पास रोज़गार नहीं है तो आप इसे एक रोज़गार की तरह भी देख सकते हैं। और इसका मैं आपको अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकता हूँ। वैसे ये सेबी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन फिर भी अगर आपकी सुविधा के लिए, आपके सहायता के लिए, आपको विश्वास दिलाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, ताकि आप ये देखें कि हम ऑलरेडी ट्रेड करके यहाँ से पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ जो झूठ बताते हैं और वो खुद लॉस में होते हैं, दूसरे को सिखाते हैं कि आपको मैं सिखलाऊंगा, लेकिन वो खुद में ही लॉस में होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हम खुद भी ट्रेडर हैं और हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, इसका हम आपको आश्वासन देते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका प्रूफ भी आपको प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं, हमें इसमें कोई झिझक नहीं होती है। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें सुनने के लिए, देखने के लिए। आप अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपना प्यारा सा कमेंट देकर क्या आप हमसे कुछ सीख पा रहे हैं, क्या आपने हमसे सीख कर कुछ पैसे कमाए हैं, अगर हाँ तो आप हमें ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, गुड बाय।